अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नोवा's यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट नासिया सरदार और जैसे कि आप सबको पता है दैट सीएसएस 2023 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है एंड नोवा हैज सिक्योर्ड 36.2% ऑफ द टोटल एलोकेशंस अल्हम्दुलिल्लाह। सो ख्वाब से ताबीर तक के इस सफ़र में आज हमारे साथ मौजूद है मिस एनुल फातिमा, जिन्होंने सीएसएस 2023 क्लियर करके इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज में एलोकेशन हासिल की है। तो आइए इनसे बात करते हैं और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से एंड नोवा की तरफ से मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। थैंक यू सो मच एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो मैं आपसे एक बहुत ही एक टिपिकल क्वेश्चन कि जब आपको पता चला कि आपकी एलोकेशन हो गई है, जब आपने अपना रिजल्ट देखा, सो हाउ वाज दैट मोमेंट लाइक फॉर यू? कैसे आपने फील किया? इट वाज डिफरेंट दिस टाइम, ऑल्दो कि रिज़ल्ट की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। इट केम आउट ऑन सैटरडे, तो वर्किंग डेज़ में यूजुअली रिज़ल्ट आता है एंड वी हैड नो आइडिया दैट रिज़ल्ट इज़ कमिंग। तो हम लोग रेडी नहीं थे फॉर द रिज़ल्ट कि हम देखते अपने रिजल्ट्स को। तो वी वर इन आवर बिजी स्केड्यूल्स। आई वाज आउट शॉपिंग, तो मैं आई वाज इन द मॉल और वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी। मैंने नहीं मुझे पता चला, बट द मोमेंट आई कनेक्टेड माई फ़ोन तो मुझे मैसेजेस कॉन्ग्रेचुलेशन के डायरेक्ट आ चुके थे। तो मुझे पता चला कि खैरियत तो हो गई है, बट आई वाज शॉक्ड कि कैसे रिज़ल्ट कब आया, क्या हुआ एंड ऑल। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स टेक्सटेड मी कि मैम यू गॉट IRS। तो माई हैंड स्टार्टेड शेकिंग, माई लेग स्टार्टेड फीलिंग वीक। तो मैं बैठ गई थोड़ी देर और थोड़ा सा मैंने एब्जॉर्ब की न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये है कि इट वाज ओवरवेलमिंग। आपको यकीन नहीं होता कि एक दिन योर नेम विल बी इन द लिस्ट। तो आई कुडंट सी द लिस्ट अंटिल वेरी लेटर ऑन, जब मैं घर गई और टाइम मिला, देखा क्या है क्या नहीं। बट आई न्यू कि अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत हो गई है, बचत हो गई है। सो वर यू एक्सपेक्टिंग बिफोर रिजल्ट? बिकॉज सीएसएस एग्जाम का थोड़ा सा ये होता है कि आप वो एक 50% श्योरिटी होती है और 50% आप ज़रा डाउट में रहते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। सो लाइक वर यू होपफुल अबाउट द रिजल्ट? I was very hopeful. I had complete trust in Allah, but at the same time, I knew that very competent people are with me. और since I'm from AJK, तो हमारी ratio बहुत reserved होती है. We had only 5 seats, and we were past candidates were like 10 to 12. So बहुत ज़्यादा हमारा neck to neck competition था. मुझे अपनी उस तरह से यकीन नहीं था कि शायद हो जाएगा या क्या, बट ये है कि उम्मीद मुझे बहुत ज़्यादा थी। आई ट्रस्टेड अल्लाह ताला कि इंशाल्लाह अगर मेहनत किए तो हो जाएगा। और टीचर्स ऑल्सो दे वर लाइक नहीं, आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। सो दे वर मोर श्योर देन मी, बट ये कि मैंने भी अल्लाह ताला से बहुत दुआएं की और हो गया फिर फाइनली। Mashallah and Alhamdulillah for this. All right, Anil Fatma, can you share your background with us, a little bit about your family background as well as educational background? सो वी आर फैमिली ऑफ 5 एंड मेरी फैमिली के अंदर तो कोई CSS ऑफिसर नहीं है, बट ये है कि मेरी जर्नी में मेरा यूनिवर्सिटी का बहुत अहम रोल है। और वन ऑफ माई सिस्टर्स इज़ अ कैप्टन इन पाकिस्तान मिलिट्री, द अदर वन इज़ परसुइंग हर MBA फ्रॉम नास्ट। सो अब ये है कि हमारी फैमिली का माहौल पढ़ाई में बहुत ज़्यादा था। तो मुझे भी जब यूनिवर्सिटी में हम गए तो लॉट ऑफ पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, तो मुझे वहाँ से CSS का पता चला। तो आई हैड अ फीलिंग कि इंशाल्लाह मैं कभी दूंगी, बट कभी ये सोचा नहीं था कि कैसे पॉसिबल होगा, कैसे पढ़ेंगे, ये इतना कौन पढ़ता है। बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं, तो आपको अपना आप नहीं उसमें लगता। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, but I won't say that I was very intellectual from the very beginning. तो वो ये कि developed over the time. So ये है कि यूनिवर्सिटी में बहुत से लोग ऐसे मिले सफ़र में। फिर जब हम ग्रेजुएट हुए 2018 में, आई ग्रेजुएटेड, मेरा फार्मेसी बैकग्राउंड है, डिग्री मेरी उसमें है। तो जब ग्रेजुएट हुए फिर आई स्टार्टेड वर्किंग। उस वक्त तक भी आई डिडंट थिंक कि मैं जो है कभी एग्ज़ाम में बैठूँगी। बट देन लाइफ हैपन्स, कोविड आया, टाइम मिल गया। तो फिर उसी साल अ लॉट ऑफ पीपल गॉट एलोकेटेड फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी एंड दे आर ऑलवेज इंस्पायरिंग। आपके साथ के लोग अगर कोई इंडक्ट होते हैं तो इट्स इंस्पायरिंग दैट इफ़ दे कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर जर्नी एंड वन डे यू विल बी देयर। तो वो बस एक हर स्टेप में आपको गाइडेंस खुद ब खुद मिलती गई। And then I started my preparation back in 2020, and I gave my first attempt in 2021, and this is my second attempt. I got allocation, alhamdulillah. Alhamdulillah. So as you said कि आपका जो मेजर था that was in pharmacy, फिर आपने फार्मेसी से स्विच किया,
So the motivation was like external only या फिर कोई internal motivation भी थी? Like what led you pursue a career in civil services? Uh, I always wanted to do something great. I always had this inclination कि कुछ बहुत बड़ा मैं करूँ, मेरा impact हो. I wanted to create a legacy. ये मेरे दिल के अंदर एक ख्वाहिश थी. मुझे नहीं पता था how will it turn out, मतलब CSS के through होगी या किस तरह से होगी. But this was this one desire that I always wanted कि something that कुछ ऐसा मैं करूँ. तो एक तो वो मेरी इंटरनल डिज़ायर थी. तो फिर आपको जब आपके अंदर खुद ख्वाहिश होती है तो अल्लाह ताला आपको ना ऐसे रास्तों पे ले जाते हैं जो उस मकसद को फुलफ़िल करते हैं. तो फिर जैसे मैंने बताया कि आई मेट माय टीचर्स कायद आज़म यूनिवर्सिटी एंड देन अगेन गुड थ्रू आउट माय प्रिपरेशन फेज़ आई फाउंड गुड टीचर्स. सो वो मटीरियलाइज़ उस तरह से हुई और मोटिवेशन मेरी फैमिली के थ्रू भी मुझे मिलती रही. जैसे मैंने बताया कि माय यंगर सिस्टर शी अकॉम्प्लिश्ड सच अ फीट इन अ वेरी यंग एज. तो वो मुझे मोटिवेट करती रहीं बहुत ज़्यादा. तो बस इस तरह से सफ़र रहा. बट इट वाज माय पर्सनल चॉइस. इट वाज नॉट समथिंग दैट आई डिसाइडेड जस्ट रैंडमली. बहुत थॉट इसके अंदर था, इस डिसीजन के अंदर था. आई वाज वर्किंग इन अ वेरी गुड फर्म और आई हैड अ गुड करियर. तो आई हैड दिस थॉट कि अगर आपकी कैपेसिटी एक चीज़ में है. आई स्टडीड फार्मेसी फॉर 5 years. तो मैंने बहुत अच्छी अपनी कैपेसिटी बिल्ड की है. यू कांट लेट गो ऑफ दैट, राइट. सो आप डॉक्टर हैं या आप किस इंजीनियर हैं, एक कैपेसिटी को आप वेस्ट नहीं कर सकते. तो आई वाज वर्किंग पर उसके साथ यू ऑलवेज परसू हायर गोल्स. तो दिस वाज हाउ आई प्लान कि मैंने काम भी करना है और एग्ज़ाम भी देना है. तो दिस इज़ हाउ इट वुड टर्न आउट. राइट, राइट, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. और लाइक जो हमारे जो ऑडियंस होती है उसमें मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स होते हैं, सीएसएस एस्पिरेंट्स, और वो बहुत इंटरेस्टेड होती है कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या थे और अगेंस्ट विच क्राइटेरिया आपने वो सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे. सो कैन यू प्लीज़ शेयर व्हाट आर ऑडियंस द योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और क्या सोच के आपने वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रखे? सो इनिशियली तो यू आई हैड नो आइडिया कि 12 सब्जेक्ट्स हैं, मार्क्स क्या होते हैं. आई हैड नो आइडिया. सो वो जैसे आपकी जर्नी स्टार्ट होती है तो टीचर्स गाइड यू कि ये हुँ, सब्जेक्ट्स हैं, ये स्कोर हैं, इस तरह से है. आई ऑप्टेड सम सब्जेक्ट्स in my first attempt. They were a little bit different, political. But this time, I'll tell you the subjects that I chose this time. So it हुँ. was political science, philosophy, public administration, anthropology, and gender studies. और जो सब्जेक्ट्स मुझे लगा कि फर्स्ट टाइम में आप कर रहे होते हो तो आप अडॉप्ट कर लेते हो. बट देन व्हेन यू गेट इनटू देम और आप रियलाइज़ करते हो कि बहुत अच्छा पोटेंशियल मेरा इसमें और भी किसी में अच्छा हो सकता है. तो फिर मैंने थोड़े से स्विच किए सब्जेक्ट्स. और ये है कि मैंने अपनी ईजी कन्वीनियंस को देखा जो मुझे समझ आ जाते थे. तो मैंने ट्रेंड को इतना नहीं देखा. मैंने ये देखा जो मुझे समझ आ जाते थे और मैं अच्छा जिसमें एक्सप्रेस कर सकती थी. तो मैंने वो सब्जेक्ट्स रखे. दिस वाज माय स्ट्रेटजी एंड इट डिफर्स. बस मेरा तो ये बिलीव है कि वंस यू टेक अ डिसीजन यू मेक इट राइट. तो मैंने जो सब्जेक्ट उठाए फिर मैंने उसमें बहुत जान मारी. जो भी आसान है मुश्किल है तो यू हैव टू डू इट. दिस वाज माय स्ट्रेटजी. या बट डोंट यू थिंक कि जब तक आप एक सब्जेक्ट पढ़ते नहीं हो तब तक आपको आइडिया नहीं होता कि लाइक मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे है या नहीं, या फिर आई एम गुड एट दिस वन एंड नॉट एज गुड इन द अदर वन, बिकॉज वो सब्जेक्ट्स बहुत डिफरेंट हैं. अगर कोई फार्मेसी के बैकग्राउंड से आया है आपकी तरह, या फिर अगर कोई लिटरेचर बैकग्राउंड से आता है मेरी तरह, तो कुछ सब्जेक्ट्स हमारे लिए बिल्कुल एक एलियन सब्जेक्ट्स होते हैं. सो डोंट यू थिंक कि फिर इस तरह से तो लाइक गिवन द लिमिटेड टाइम स्पेशली इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो वो बहुत एक मुश्किल प्रोसेस हो जाता है. सो डोंट यू थिंक कि हमें वो जो ट्रेंड होता है इस सब्जेक्ट्स में मार्क्स आते हैं, इसमें नहीं आते हैं, इसका सिलेबस दूसरे सिलेबस के साथ ओवरलैप करता है, तो उस चीज़ को भी देखना चाहिए. डेफिनेटली दैट मेक्स सेंस बिकॉज हर एक को आप ट्राई एंड टेस्ट एंड ट्रायल पे नहीं लेके चल हम्म. सकते. देयर आर ग्रुप्स, राइट. सो हर ग्रुप के अंदर काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं. अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं आ रहे, यू कांट ऑप्ट इकोनॉमिक्स, यू कांट ऑप्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स. तो एक तरह से टेक्निकल सब्जेक्ट्स तो बाहर हो जाते हैं. या फिर बड़े जेनेरिक सब्जेक्ट्स रहते हैं. उनमें फिर आप देखते हैं कि आपका ट्रेंड किन में अच्छा जा रहा है. और जो थोड़े से लेस टेक्निकल होते हैं जो ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे ऑप्ट कर लेते हैं. उसके बाद देन यू if you start preparing them and then you realize तो फिर आप switch करते हैं. but usually this is the pattern कि आप टीचर्स की गाइडेंस लेके और जो जेनेरिक सब्जेक्ट्स हैं वो उठाते हैं. एंड देन उनमें से कोई एक दो सब्जेक्ट्स ऊपर नीचे आप कर सकते हैं. बट यूजुअली आप बैकग्राउंड के बगैर तो बिल्कुल नहीं कर सकते. yeah. And CSS exam, it's a written examination, and you need to be like
excellent in your writing skills. तो writing skills आपकी initially कैसे थी? Like you had to polish them, you had to make some extra effort. पहले से ठीक थी या फिर क्या सीन था वो? लिखने का हम्म, लिखने का मुझे अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह से क्राइटेरिया क्या होता है कि आप अच्छा लिखते हैं या बुरा लिखते हैं, बट मुझे कभी लिखने में प्रॉब्लम नहीं हुई। दिस वाज वन बेनिफिट, मतलब मुझे ये प्रॉब्लम थी कि मुझे इंग्लिश क्यों नहीं कैसे समझ आएगी यार वो, तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड दैट कॉन्फिडेंस लीड्स टू समटाइम्स यू डोंट प्रैक्टिस दैट मच बिकॉज यू आर लाइक अच्छा मुझे इतना टाइम लिखने पे नहीं लगाना चाहिए। तो लिखने में मुझे प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से नहीं था, मेरी कैपेसिटी बिल्ड थी, लेकिन ये था कि गलतियाँ बहुत थी। वो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो आपको रियलाइज़ होता गया ना कि आप कितने पानी में और क्या क्या चीज़ें आपने ठीक करनी है। तो इम्प्रूवमेंट्स इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड, बट अल्हम्दुलिल्लाह बेस आपकी स्ट्रॉन्ग, मेरी स्ट्रॉन्ग थी। और ये कि बाकी मैंने उस पर बहुत काम किया, टेक्निकलिटीज़ पे चीज़ों को अडॉप्ट किया। इट टुक टाइम, लाइक ऑलमोस्ट 2 to 3 years इट टुक टाइम। तो एकदम से नहीं होता, बट ग्रेजुअली यू मस्ट हैव अ माइंड सेट कि इवॉल्व करना है। जैसे आप पहले दिन हैं, जो पहले नोट्स आपने बनाए वही आपने थ्रू आउट कैरी नहीं करने। यू मस्ट मेक योर नोट्स इवॉल्विंग। इसी तरह राइटिंग का भी, हर चीज़ में, हर एबिलिटी में। तो अगर कोई बंदा बहुत सॉलिड है किसी एक स्किल को लेके, वो कहता है कि मैं बोलने में बहुत अच्छा हूँ, तो बस उस पर काम नहीं करना, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा कि इफ़ यू आर गुड फार्मासिस्ट, तो वो वहाँ पे अब ख़त्म नहीं हो जाता। नाउ आई एम एन ऑफिसर, बट मेरी वो कैपेसिटी अब ख़त्म नहीं है। At least I won't be able to work in the field, but I can benefit my people, my family. तो वो capacity, don't lose that capacity. This is my yeah. advice to people. Yeah, because when it comes to the written practice, yeah, कुछ students ऐसे होते हैं, they are very good when it comes to knowledge, when it comes to content, but जब penning down की बात आती है, so Exactly. they cannot express their thoughts the way it is required. So written practice, yeah, it is very important. All right, so during this journey, CSS के preparation को कहा जाता है journey, so that is why. So during this journey कोई ऐसा moment आया जब आप demotivate हुई, जब आपको लगा कि बस छोड़ देना चाहिए, like it's very tough, I'm already doing good in my own field, तो कभी ऐसा हुआ? आई एम अ वेरी हार्ड कोर ऑप्टमिस्टिक पर्सन, तो डीमोटिवेट में नहीं हुई, मतलब इस तरह से कि यार ये मैं नहीं कर सकती। आई ऑलवेज न्यू कि करना तो है, लेकिन कब होना है, कैसे होना है, वो मुझे नहीं पता था, बट लाइक आई वाज ऑप्टमिस्टिक थ्रू आउट। बट ये कि लाइफ गेट्स इन द वे, लाइफ गेट्स इन द वे। आपकी इधर से भी जॉब भी चल रही होती है, फिर फैमिली भी होती है, एंड देन यू समटाइम्स यू आर लाइक कि अभी बहुत टाइम है, फिर टाइम नहीं रहता। सो वो चीज़ है कि लाइफ गॉट इन टू द वे। लेकिन ये कि आई नेवर फेल्ट डीमोटिवेटेड। जब मुझे टाइम मिला ना, जब देयर वाज वन पॉइंट दैट आई हैड टू डिसाइड कि अब तो एग्ज़ाम में चूँकि मैंने बैठना है और मुझे बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, especially the job, then I decided कि I needed break. It was a good job. I wanted to continue. I liked it. But ये है कि since it was one goal that उसके बाद आपकी लाइफ में वो चांस नहीं रहता, मतलब Yeah. प्रोग्रेस करते हैं आप आपकी तो फिर मैंने कहा चलो लेट्स सी, और अल्लाह ताला ने आई थिंक उसका बेनिफिट मुझे दिया। मैंने राइट टाइम पे वो डिसीजन लिया। उस टाइम पे इट फेल्ट लाइक कि प्रॉबेबली अनसर्टेनिटी होती है कि आपको लगता है शायद ये डिसीजन मतलब मैं बाद में सफ़र करूं, लेकिन वो फिर क्योंकि आपने उस एक डिसीजन ऐसी सेक्रीफाइस की होती है, यू वांट टू मेक इट काउंट। तो फिर उस पर मैंने फिर ज़्यादा मेहनत की कि अब तो चांस नहीं है ना, क्योंकि मैंने रिज़ाइन भी कर दिया है, अब तो मुझे बहुत और करना है। तो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह शायद वो भी एक फैक्टर था विच मोटिवेटेड मी टू वर्क मोर टुवर्ड्स Right, अपीयरिंग इन right. एग्ज़ाम। So initially जब आपने CSS की preparation start की, उस time आप job कर रही थी, so या initially you took your preparation like alongside with your yeah, job, my और first attempt as well. So right. I was working while I did So attempt my throughout the first. process, you have been doing like both the things, preparation plus job. Hmm. और फिर आपने job second attempt में छोड़ी. Yeah, so I was working and then I gave my first attempt. I failed the first attempt, and that led me to realize that I have to pour in more time. ठीक है, Yeah. टाइम मुझे ज़्यादा चाहिए होगा, बट देन आई गॉट प्रमोशन, फिर मैं करती रही काम। तो दैट्स वाई आई गेव माई फर्स्ट इन 21 एंड देन आई गेव सेकेंड अटैम्प्ट इन 23। तो बीच में दिस वाज द टाइम, बट आई न्यू कि मैं कर रही हूँ, सो ऑन एंड ऑफ आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग। बट देन व्हेन आई डिसाइड कि 23 में तो बैठना है, तो फिर I took off a couple of months back. I'm really happy for you that whatever you did, whatever you sacrificed and compromised, it was like worth it. And you're mashallah Thank you. allocated. In the end, I would like you to give a small piece of advice for all the students who will be appearing in the CSS exam. I would like
to tell them to believe in yourself and to trust the guidance that Allah Ta'ala is giving you. तो जो भी step इस journey में आपको मिलेगा वो आपके और रास्ते खोलता जाएगा, और जब आपको guidance कहीं से सही मिले, आपका दिल इस पे मुतमईन हो जाए, so follow it hardcore focus के साथ, फॉलो वन कोर्स जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, और इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे. एंड स्पेशली टू द पीपल ऑफ AJK एंड द गर्ल्स हु आर वाचिंग मी, I would like to tell them that it is possible, and so many avenues are there, and you just need to keep on moving ahead, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा कामयाबी अता करेगा ज़िंदगी की किसी भी फील्ड में, नॉट जस्ट CSS. जिस फील्ड में आप हैं उसमें बहुत कॉम्पिटेंसी अपना अख्तियार करें, उसमें 1 in a million बने, और अल्लाह ताला आपको भी बहुत बुलंदी तक दिखाएंगे इंशाल्लाह. थैंक यू. Thank you so much, Anil Fatma, for being here today. And once again, I congratulate you on your success. Thank you for having me. Thank you all for watching. Stay tuned for more success stories. See you in the next one. Allah Hafiz.